हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी आरबीआई असिस्टेंट का जब से नोटिफिकेशन आया है, आप लोगों को आरबीआई असिस्टेंट से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज है माइंड में। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ आरबीआई असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल क्या होती है और उसके साथ ही और भी कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी, स्पेशली आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग की क्या क्या होता है जो आपको नहीं पता, वो सारा आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना आप। और अभी अनअकैडमी बैंक एग्जाम्स कॉम्बिट लेके आया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल फ्री है और अगर आप इसमें रैंक लेके आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप भी मिलेगा, प्लस अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। अगर आपकी रैंक 1 आएगी तो आपको 5000 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। अगर रैंक 2 और 3 आएगी तो 2000 का मिलेगा। रैंक 4 to 10 आएगी तो 1000 का मिलेगा और रैंक 11 to 200 आएगी तो 250 का मिलेगा। उसके साथ ही आपको स्कॉलरशिप्स मिलेगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री है और ये कल 11 बजे सुबह है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी, जिसने भी एनरोल नहीं किया है वो प्लीज़ एनरोल कर लो। और जितने भी अभी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं, वो तैयारी अगर आपने अच्छे से कर रखी है तो आपकी इसमें ज़रूर रैंक आएगी और आपको गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। तो इसके लिए आप एनरोल करने के लिए बस अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद वहाँ पर आपको एक बैंक 10 करके इनवाइट कोड डालना है और उसके बाद आप एनरोल हो जाओगे। और कल 11 बजे आप याद रखना है इसको टेस्ट को देने के लिए। अब हम देखते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट में सबसे पहले जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। तो देखिए, इसमें मेनली ना डिफरेंट काम रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो, वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम हो सकते हैं। लेकिन मेनली क्या है, जो ऑफिस नोट्स रहते हैं ना, उनको इनिशिएट करने का काम एक असिस्टेंट का होता है। मतलब उस ऑफिस नोट को नोटिंग और उसकी ड्राफ्टिंग करना, मतलब उसको बनाने का काम एक असिस्टेंट का रहेगा। उसके बाद रिकॉर्ड मैनेजमेंट, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मैनेज करने का काम असिस्टेंट का रहता है। अगर आप कैश डिपार्टमेंट में, मान लीजिए कोई असिस्टेंट है वो कैश डिपार्टमेंट में है, तो कैश टेलर का जो है उसको रोल मिलता है, वो एक कैश का टेलर रहता है। तो ऑलमोस्ट सारे काम जो है वो असिस्टेंट को रहते हैं। ये जितने भी इनिशिएट करने के काम रहते हैं ये असिस्टेंट के रहते हैं। लेकिन असिस्टेंट की कोई लायबिलिटी नहीं होती, कोई लायबिलिटी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो असिस्टेंट है ना, उसकी जो सिग्नेचर होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। सिग्नेचर की वैल्यू तभी होगी जब आप ऑफिसर बन जाएंगे। तो असिस्टेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप जो है वहाँ पर सिर्फ असिस्ट करेंगे उनको, आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी तो आपको ऐसे कोई टेंशन नहीं रहेगा। मतलब असिस्टेंट जो है वो किसी भी काम को करने के लिए ना कर सकते हैं। मतलब जैसे बैंक में क्लर्क्स होते हैं, क्लर्क्स जो है वो मना कर सकते हैं कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि असिस्टेंट जो है उनकी यूनियन भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि असिस्टेंट अगर किसी काम को लेकर मना भी कर दे कि नहीं ये मैं नहीं करूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा उसका या तो किसी और जगह पर। जनरली ऐसा होता है, बैंकिंग सेक्टर में भी ऐसे ही होता है कि अगर आप मना करेंगे किसी काम के लिए तो आपको बोलेंगे कि हम आपका ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बस यही चीज़ रहती है असिस्टेंट के साथ। बाकी असिस्टेंट के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती किसी भी चीज़ की। एट प्रेजेंट जैसे असिस्टेंट से उन पे कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं है और ना ही उनको ऐसा है कि बहुत ज़्यादा काम रहता है। उनका चिल एनवायरनमेंट रहता है बहुत ही, स्पेशली मुंबई में। मुंबई में क्या होता है, असिस्टेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू अदर रीजन्स। सुना है कि कुछ रीजन्स में असिस्टेंट के ऊपर प्रेशर रहता है या उनके सीनियर्स जो है उनको वो प्रेशराइज करते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा या अगर आप नहीं करोगे तो हम आपका ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें कुछ रीजन्स में, सारे रीजन्स में तो मैंने नहीं सुना, लेकिन कहीं 1-2 रीजन्स में ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर प्रेशर हो। लेकिन यही है कि जब भी आप असिस्टेंट की जॉब करते हैं तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते वो। और असिस्टेंट के ऊपर एक और चीज़ ये रहती है कि लेबर लॉज का प्रोटेक्शन रहता है जो ऑफिसर्स को नहीं रहता। इसीलिए क्या होता है, आरबीआई यही चाहता है कि जितने भी असिस्टेंट्स हैं ना वो जल्दी से जल्दी ऑफिसर में प्रमोट हो जाए, क्योंकि फिर उनके ऊपर लेबर लॉज का जो प्रोटेक्शन है वो नहीं रहेगा। और अभी जो मैनेजमेंट है आरबीआई का वो कंटिन्यूसली ये ट्राई कर रहा है कि जो असिस्टेंट की वैकेंसीज है वो धीरे धीरे कम कर दे या धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकती इन फ्यूचर। अभी तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ी बहुत तो आएंगी, जैसे इस साल भी बहुत ही कम वैकेंसीज आई है असिस्टेंट की, लेकिन फ्यूचर में आने वाले 5 से 10 साल में बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो असिस्टेंट की वैकेंसीज है वो धीरे धीरे नेग्लिजिबल हो जाए और बहुत ही कम आए।
पहले क्या होता था, असिस्टेंट को ना कोई पर्क्स और अलाउंसेस नहीं मिलते थे, उसको बहुत ही कम सैलरी मिलती थी। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो गया, असिस्टेंट के जो अलाउंसेस एंड पर्क्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। और जो असिस्टेंट की सैलरी है वो भी अभी रिसेंटली इंक्रीज़ हुई थी और नवंबर 2022 से इसका पे रिविजन भी ड्यू है। तो आने वाले टाइम में जो असिस्टेंट्स हैं उनकी सैलरी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और एक और अच्छी चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ जो असिस्टेंट के बारे में ये है कि जो असिस्टेंट्स होते हैं जब वो ग्रेड ए में प्रमोट होते हैं तो उनको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। तो जो 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स हैं वो मिलने के साथ उनकी 3 से 4 लाख एक्स्ट्रा सैलरी बनती है जब वो असिस्टेंट से ग्रेड ए में प्रमोट होते हैं। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो किसी को जनरली नहीं पता होती। और एक और चीज़ कि एक कैश डिपार्टमेंट में नोट डिस्ट्रक्शन की CVPS मशीन होती है, तो उस पर काम करने के लिए भी असिस्टेंट को एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे हर किसी की अलग अलग जगह पोस्टिंग होती है तो वहाँ पर काम करने के लिए भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। और जब असिस्टेंट जो है वो असिस्टेंट मैनेजर में प्रमोट हो जाता है तो उसकी वापस से ट्रेनिंग होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग, और उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज फंक्शनल ट्रेनिंग भी होती है। तो ये जो ट्रेनिंग है असिस्टेंट की पहले तो होगी, उसके बाद जब वो AM बन जाएगा तो उसकी फिर से ट्रेनिंग होगी। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और एक और चीज़ की जो मुंबई का रीजनल ऑफिस है वो जो बिल्डिंग है वो एक हेरिटेज बिल्डिंग है और वहाँ पर पोस्टिंग मिलना एक ड्रीम पोस्टिंग होती है सबके लिए, मुंबई का जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पर। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने आपके लिए लेके आई हूँ मैं असिस्टेंट के लिए, जिससे आपको मोटिवेशन आएगा इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन्ड हुई है तो आपको ज़्यादा टाइम मिला है इसकी तैयारी करने के लिए, तो बहुत अच्छे से कीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है वो RBI असिस्टेंट की प्लेलिस्ट में मैंने डाले, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।